जय माता की, राधे राधे। तो आज एक बहुत ही छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि एकादशी आने वाली है जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी और ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। तो इस बार 2026 में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। आपको यहाँ बता रहे हैं 23 और 24 दोनों ही दिन 23 अगस्त को रविवार है और 24 अगस्त को सोमवार है। तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है जो कि है पुत्रदा एकादशी। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का आज टाइम है, शनिवार है और आज है 22 तारीख। तो हमने सोचा आज तुलसी पत्र हम इकट्ठे तोड़ के रख लेते हैं क्योंकि अब 2 दिन तक तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ हम एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं वहीं हम द्वादशी को भी तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो दोनों ही दिन का व्रत भी किया जा रहा है और व्रत किस दिन करें इस बारे में भी बात करेंगे। और आज ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए, मार्केट से लाने हैं तो आप कल भी ला सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। तो इस बार रविवार सोमवार दोनों ही दिन व्रत किया जा रहा है। अगर बात करें कि एकादशी का व्रत कब करना चाहिए तो द्वादशी युक्त एकादशी को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और द्वादशी पूर्ण एकादशी आपको मिल रही है सोमवार को 24 अगस्त को। तो इस दिन भी व्रत करेंगे और वैष्णव जन ज़्यादातर इसी दिन व्रत करेंगे, ठीक है। और व्रत में पारण का और कुछ नियमों का विशेष महत्व होता है। और यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी अभी विश्राम कर रहे हैं तो हमने सोचा कुछ फूल भी तोड़ लेते हैं पूजा के लिए और फूल भी हमने यहाँ से ले लिए हैं। मौसम बहुत अच्छा था बारिश का। अब बात करते हैं एकादशी की पूजा के विषय में। तो जब भी देखिए एकादशी की तिथि आए या पूर्णिमा आए या बृहस्पतिवार आए तो हमें बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या फिर लक्ष्मी नारायण का विग्रह हो या जो भी शालिग्राम जी होते हैं इन सभी का विशेष स्नान हमें कराना चाहिए। चाहे तो कच्चे दूध से स्नान कराएं या फिर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके अलावा गोपी चंदन से भी आप करवा सकते हैं भगवान का स्नान और इसके अतिरिक्त शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर भी भगवान का अभिषेक आप कर सकते हैं, उनका स्नान आप करा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे करना है। तो चलिए अब विधि प्रारंभ करते हैं कि एकादशी का जब हम व्रत करेंगे तो पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये हमने जान ही लिया कि 23 अगस्त और 24 अगस्त रविवार और सोमवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और सदैव ही द्वादशी युक्त एकादशी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो कि है सोमवार को। अब सोमवार को सोमवार का व्रत भी है, सावन का अंतिम सोमवार है और इसी दिन है पुत्रदा एकादशी। अच्छा, ये जो एकादशी होती है ना, वैसे तो देखिए पुत्र हो या पुत्री हो दोनों ही संतान अपनी होती हैं, लेकिन जरूरत दोनों की ही होती है। अगर पुत्री हो जाती है तो पुत्र की इच्छा होती है और पुत्र हो जाता है तो लगता है पुत्री हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए, है ना। ऐसे ही मन में विचार आता है। कहने का मतलब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है हमें उसकी कमी हमेशा महसूस होती है और हमारा मन करता है कि हमारे पास दोनों ही हो। तो भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि सबके घर में पुत्र और पुत्री दोनों ही हो। लेकिन मान लीजिए किसी को पुत्र की कामना है तो उन्हें इस पुत्रदा एकादशी पर कुछ उपाय विशेष रूप से करना चाहिए जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ हमने अपने बाल गोपाल, अपने नंद गोपाल और श्री जी को उठा लिया है और उठाने के बाद अब इनकी पूजा हम शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनका स्नान करवाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे जिसके लिए दिया जलाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, एक धूप लगा लेंगे जिससे थोड़ी खुशबू आएगी और जो वातावरण है बड़ा ही शुद्ध और मनमोहक हो जाएगा। तो यहाँ हमने अपनी श्री जी का स्नान करा दिया है और अब करा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल और जो गौ माता है उनको, और हमने शालिग्राम जी का भी स्नान करा दिया है। और आज हमने इनका जो स्नान है वो कराया है गोपी चंदन से। गोपी चंदन से स्नान कराने से बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और ये चमक भी उठते हैं। तो देखिए एकादशी वाले दिन आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं, चाहें तो अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर लड्डू गोपाल नहीं है, आपके पास भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल जोड़ी है, मतलब युगल जोड़ी का विग्रह है या फिर लक्ष्मी नारायण का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक जरूर करें। वैसे तो देखिए ये है पुत्रदा एकादशी, तो आपको ना दूध से अभिषेक करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये भगवान श्री हरि के बाल स्वरूप का
पूजन का दिन होता है और उनसे अपने संतान के लिए हम बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, संतान की मंगल कामना करते हैं। संतान नहीं है तो उसके लिए कामना करते हैं। आप चाहे तो पुत्र के लिए कामना कर सकते हैं, चाहे तो पुत्री के लिए, और आप जिस तरह से चाहे भगवान से अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कामना करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी जब आप व्रत करेंगे, चाहे रविवार करें चाहे सोमवार करें, आप भगवान को दूध से स्नान कराइएगा। इसके बाद भगवान को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ही प्यार से, हम जो भी उनकी टॉवल होगी उससे अच्छे से पोंछेंगे, और ऐसे पोंछेंगे कि पानी ना लगा रहे। बड़े ही प्यार से उनको पोंछ के उनको अच्छे से वस्त्र पहनाने हैं सुंदर सुंदर, और इत्र जरूर लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या किया है, पहले ही इन वस्त्रों में इत्र लगा दिया है और अपने हाथों में भी लगा लिया है, जो कि वीडियो में आपको नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर आज क्योंकि शनिवार है तो मैं ब्लू कलर के भगवान को पोशाक धारण करा रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप दिनों के अनुसार कराओ, आपका जो मन करे उस रंग का आप भगवान को पोशाक धारण करा सकते हो। और वैसे तो एकादशी के दिन पीले रंग का ही महत्व होता है, तो आप पीले रंग की पोशाक भगवान को धारण कराएं और उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को आप विराजित कर दें, और जब आप चौकी लगाएं ना तो आप वहां पर गणेश जी को जरूर विराजित करें। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य है और सभी पूजाओं में सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। तो आप भगवान को स्नान कराएंगे, गणेश जी को भी आप अभिषेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप उनका आचमन जरूर करें। उनके ऊपर फूल लेकर फूल से जल छिड़के, और गणेश जी को आप रोली का और चंदन का टीका लगाएं। ध्यान रखिएगा, एकादशी में अक्षत का प्रयोग यानी चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। तो किसका प्रयोग करेंगे आप? इसके लिए तिल का प्रयोग कर सकते हैं, जो सफेद रंग के तिल आते हैं। ठीक है, तिलक में जब हम भगवान को चावल लगाते हैं ना, तो क्योंकि चावल का प्रयोग एकादशी में होगा नहीं, ना ही खाने में होता है और ना ही पूजा में होता है, तो इसलिए सफेद तिल का प्रयोग करें। इसके बाद भगवान को तिलक चंदन लगाएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करके विराजित कर दें। धूप दीप तो पहले ही जला लिया है, और साथ ही आपके पास गौ माता है तो उनका पूजन भी आप जरूर करें। भगवान को भोग लगाएं, कोई भी फल का भोग आप लगा सकते हैं, और हो सके तो केले का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि केला बहुत आवश्यक होता है, भगवान को बहुत प्रिय भी होता है। आपने देखा होगा भगवान की आरती में भी हम गाते हैं कदली फल मेवा, है ना। इस तरीके से भगवान की आरती जब करते हैं तो कदली का मतलब होता है केला, तो केले का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके पास कुछ मिठाई है, आप बनाना चाहते हो तो मिठाई बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आप गुड़, चीनी और मिश्री का भोग लगा सकते हो। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी रहेगी सावन मास की, तो आपको दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। हमारे लल्ला देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जो कि तैयार हो चुके हैं। तो दूध का भोग आप जरूर लगाएं। तुलसी दल जरूर डालने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस एकादशी पर भगवान जो निसंतान लोग होते हैं उनकी गोद भरते हैं, उनके घर में भी किलकारी गूंजती है और सोनी गोद भी भर जाती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो भगवान को भोग लगाइएगा, और भगवान का रोली से, चंदन से, हल्दी से टीका कीजिएगा, और धूप दीप जलाइएगा, भोग लगाएं मिठाई का, फलों का, और भगवान की आरती उतारें। भगवान की आरती उतारने के बाद भगवान की जब हम आरती करते हैं उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हर व्रत में, हर पूजा पाठ में कथा सुनना बहुत अनिवार्य होता है, तो पुत्रदा एकादशी की कथा भी आप अवश्य ही सुनिएगा। रविवार को व्रत करते हैं या सोमवार को जब भी करते हैं, एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनिए, या फिर आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें पढ़ भी सकते हो। क्षमा प्रार्थना करें, भगवान की आरती करें, और अगर आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर कीजिएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ना घर में सुख समृद्धि आती है, और घर में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, घर में खुशियां आती हैं। तो बड़ी ही शुभ एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी। और अगर आपके कोई संतान नहीं है, या फिर आपके पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, जो भी संतान कामना की आपकी इच्छा हो, इसके लिए आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जब आप करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, पाठ आज से शुरू करके
आप तब तक इस पाठ को करेंगे जब तक कि आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हो जाती। और देखिए, भगवान बड़े ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों की सदैव प्रार्थना सुनते हैं, उन पर दया करते हैं, उन पर कृपा करते हैं और कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। तो आपको एक विधि होती है इस चीज़ के लिए, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि आपके घर में जो भी बाल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, आप उनको पूर्ण रूप से श्रृंगार उनका करके और एक छोटे शिशु की भांति अपनी गोद में उनको बिठा लीजिए। सर पे एक दुपट्टा पीले रंग का ओढ़ लीजिए, उसी दुपट्टे को अच्छे से ओढ़ के और अपनी गोद में, जैसे हम छोटे बालक को अपने बच्चे को बिठाते हैं ना, ऐसे आपको लड्डू गोपाल को बिठाना है। इसके बाद आप एक दीप जला लीजिए, धूप जला लीजिए, भगवान की अच्छी तरीके से पूजा कर लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए। तो पूजा करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि गोद में भगवान को लेकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तब तक करना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, आप देखेंगे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अच्छा, गोपाल सहस्त्र नाम के अलावा अगर आपके पास समय कम है तो आप संतान कामना से, पुत्र कामना से संतान गोपाल मंत्र जो होता है उसका भी पाठ जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है और बाल गोपाल को आप अपनी गोद में लेकर इस मंत्र का जाप तुलसी की माला पर करें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और माला करने से पहले आपको माला का पूजन करना चाहिए। मान लीजिए आप ये मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने मंत्रों की अपनी अपनी शक्ति होती है। वैसे सभी मंत्र शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये मंत्र संतान प्राप्ति के लिए चमत्कारी मंत्र है। आप इसका यदि जाप करते हैं तो आपकी संतान कामना पूर्ण होती है। चाहे आपको पुत्र चाहिए, चाहे पुत्र या पुत्री जो भी चाहिए, आप इस उपाय को आज से प्रारंभ करें और तब तक रोज करें, एक भी दिन का गैप ना करें। सुबह ना कर पाए तो शाम को करें, पर स्नान करके पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ही करें। ध्यान रखिएगा, एकादशी के व्रत में हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो एकादशी में चावल का प्रयोग ना तो भोजन में करना होता है और ना ही हमें पूजा में करना होता है। और एकादशी फलाहारी व्रत होता है तो इसमें हमें अनाज का प्रयोग करना ही नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ को देखकर ही किसी भी व्रत को हमें करना चाहिए। एकादशी व्रत में हमें नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटवाने चाहिए। तुलसी पत्र हमें व्रत के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही ध्यान रखना, आपको झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करना है, इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि को भले ही थोड़ी देर ही सही लेकिन भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। और व्रत में पारण करना बहुत आवश्यक होता है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिन व्रत है तो 2 दिन पारण किया जाएगा। तो 24 तारीख को पारण किया जाएगा। जो लोग 23 अगस्त को व्रत करेंगे रविवार को, वो सोमवार 24 अगस्त को पारण करेंगे। पारण का समय क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। पारण किया जाएगा दोपहर में 1:41 से लेकर 3:05 तक, क्योंकि हरिवासर के समय शुरू होने के 1 पहर के बाद ही पारण करना चाहिए। तो सुबह से शुरू हो जाएगा, इसलिए दोपहर में ही पारण करना है, ध्यान रखें। इसके अलावा जो लोग 24 अगस्त को व्रत करेंगे, सोमवार को भी 25 अगस्त को पारण करेंगे। समय रहेगा सुबह मॉर्निंग में 5:55 से लेकर सुबह के 6:20 पर। इसी समय अवधि के अंदर आपको पारण करना है। क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि का जो समय है वह 6:20 तक का ही है सुबह के समय। तो और पारण कैसे करना है, आप भोजन बना लीजिएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, पूजन करते समय आपको दक्षिणा जरूर रखनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में हुई कमियों को पूर्ण करना माना जाता है। इसलिए दक्षिणा रख के और दक्षिणा को उठाकर और भोजन, एक थाली कच्चा या पका भोजन ब्राह्मण को दान किया जाता है। तुलसी पत्र रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही आपको सीधे हाथ की अंजलि में तुलसी दल और जल लेकर भगवान को बताना है कि आपने श्रद्धा से व्रत पूर्ण किया है और अब आप पारण कर रहे हैं। इस तरह करते हैं पारण। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी आपको आज की कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की जानकारी। जय माता की, राधे राधे।